तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग रिलेट कर पाएँगे कि हमारे अंदर काम करने की और कुछ अचीव करने की आग ऐसी होती है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक हद तो मैंने अभी रिसेंटली पार कर दी थी, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो ये बात है आज से 1.5 महीने पहले की, जब मैं चंडीगढ़ में रहता था। सो बेसिकली मैं अपने मासी के बेटे के साथ चंडीगढ़ में रह रहा था सिंस द पास्ट 3-4 मंथ्स। सो वन फाइन डे मेरा भाई एक प्लान बनाता है कि भैया मैंने आपको एक ऐसी जगह ले जाना है जो आपको बहुत पसंद आएगी। जो लोग चंडीगढ़, मोहाली और पंजाब से हैं उनको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी कोठियाँ, बहुत अच्छे-अच्छे महल हैं और बहुत अच्छे-अच्छे मैंशंस बने हुए हैं। तो मेरे भाई को बहुत पहले से पता था कि मेरे को मैंशंस के और घरों के बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो मुझे स्पेशली एक वीकेंड पे, सैटरडे था उस दिन, वो मुझे उन मैंशंस को दिखाने ले गया। और सेक्टर 8 चंडीगढ़ में ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े लग्ज़री मैंशंस हैं, जो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और अंदर से भी ऑब्वियसली अच्छे होंगे ही। सो मेरा भाई मेरे को उन मैंशंस के पास ले जाता है। कम से कम हम 10 से 15 मैंशंस देखते हैं और बहुत सुंदर, बहुत बड़े मैंशंस होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हर एक घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं 10-15, सो दैट वहाँ पे सेफ्टी हो, क्योंकि वो बहुत बड़े लोगों के घर होते हैं। तो उन घरों में से मेरे को एक मैंशन पसंद आया था, जो कि बहुत अच्छा एस्थेटिक स्टाइल का बना हुआ था, जैसे मैंशंस मुझे पसंद है। जब मैं दुबई गया था तो मैंने पाम जुमेराह में बहुत सारे ऐसे मैंशंस देखे थे, जो कि सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर मैंशन था। सो एक वो मैंशन मुझे इतना दिमाग में अड़ गया कि मैं हर वीकेंड अब उस मैंशन के बाहर जाने लग गया। मैं देखने लग गया कि उसमें क्या-क्या है, किस तरह से डिटेलिंग हुई है, और सबसे बेस्ट बात, उसका गैराज बहुत अच्छा था जो बाहर से विज़िबल था। मतलब उस मैंशन का जो मेन गेट था उसमें बीच में थोड़े-थोड़े स्पेस थे, तो अंदर उसमें गाड़ियाँ भी दिख रही थी। तो उसमें मेरी सारी की सारी फ़ेवरेट गाड़ियाँ लगी हुई थी। वहाँ पे जी वैगन थी टेम्परेरी नंबर, वहाँ पे एक डिफेंडर थी 110, वहाँ पे एक ऑडी R8 थी, मायबाख, GLS 600 थी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी शुरू से ही। और वो मैंशन भी इस तरह से बना हुआ था कि वो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर मैंशन था वो। मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूंगा, आप देख पाएंगे उसको, थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख पाएंगे कि वो किस लेवल का मैंशन होगा जो मैंने वहाँ पे फोटो ली थी। मैं उस मैंशन पे इतना ज़्यादा अड़ गया था कि मैं उसको मैनिफेस्ट करने लग गया था कि मेरे पास भी ऐसा मैंशन होना चाहिए। और मैं हर हफ्ते, हर वीकेंड, जब भी मैं जॉब से फ्री होता था, सैटरडे संडे को मैं उस मैंशन के बाहर जाने लग गया, उसके राउंड्स काटने लग गया बाहर बाहर से, क्योंकि मैं अंदर तो जा नहीं सकता था। मैं उस मैंशन के बाहर गाड़ी से मतलब क्रॉस करता रहता था। तो मैं सेक्टर 60 मोहाली से स्पेशली सेक्टर 8 जाता था, वो सिर्फ उस मैंशन को देखने की, उसके अंदर क्या चल रहा है, अंदर कैसे लोग दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो बाहर से दिख सकता है कि वहाँ का कैसा माहौल है। और स्पेशली मैं गाड़ियों के लिए जाता था कि वो गाड़ियाँ मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती, जो मुझे लेनी भी है इन फ्यूचर। तो मैं 3-4 हफ्ते उस घर के बाहर जाता रहा एंड बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो मेरी गाड़ी अब पहचान चुके थे। उनको पता था कि एक वाइट कलर की गाड़ी हमेशा यहाँ पे हर हफ्ते आती है। बट अच्छी बात ये थी कि उन लोगों ने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, उनने कभी कोई नहीं बोला कि आप यहाँ पे क्यों घूमते रहते हो। बट आई डोंट नो, उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं शायद कुछ एक सपना अंदर जो होता है उसी को बार बार देखने आता हूँ कि क्या आता हूँ। बट वो लोग समझ जाते थे कि मैं क्यों आया हूँ। वन फाइन डे ऑन द 5th वीक मैं जाता हूँ उसी मैंशन के बाहर फिर से 2-3 राउंड मारने, और देखता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड आई डोंट नो मेरे अंदर से वो क्या एक्साइटमेंट बाहर आई कि मैंने उसी मैंशन के बाहर अपनी गाड़ी लगाई एंड मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात करने लग गया। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छे से बोला कि सर कोई बात नहीं, हम आपको देखते हैं यहाँ पे, आप हर वीकेंड यहाँ पे आते हो। वो एक्चुअली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए और मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई टेक इज़, मैं वैसे ही उनको पूछ लेता हूँ कि इनके जो ओनर है, जिनकी ये गाड़ियाँ हैं, जिनका ये मैंशन है, वो कौन है, क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैं वो व्लॉग में तो नहीं बोल सकता हूँ, बट देन उन्होंने मुझे बताया कि ये कौन है और क्या करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ पे बेस्ड है, उनके कहाँ-कहाँ घर है और क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या इनका बिज़नेस है या जो मर्ज़ी, सारा का सारा मैं उनसे पूछने लग गया। एंड जब उन्होंने मुझे सब कुछ इतना अच्छे से बताया, तो मैंने थोड़ी-सी हिम्मत करके वैसे ही पूछ लिया कि क्या वो अंदर इस टाइम होंगे, घर के अंदर होंगे? सो उन्होंने बोला कि हाँ, सर घर पे हैं। तो मैंने उनको वैसे ही एक बारी बोल दिया कि मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। यार मैं ना उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज़ कुछ कर सकते हो कि नहीं? मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि प्रियांश तू एक बारी इनसे मिलने का ट्राई कर, जो इनके ओनर है उनसे मिलने का ट्राई कर। क्या पता वो तुझसे मिल जाएँ और क्या पता वो तुझसे बात कर लें, क्या पता तुझे कुछ लाइफ़ एडवाइस ऐसी दे दें कि तेरी ज़िंदगी चेंज हो जाए, ठीक है? सो मैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप एक बारी उनको बोल सकते हो कि बाहर एक लड़का खड़ा है एंड ही वांट्स टू मीट यू, समथिंग लाइक दैट। सो बोलते हैं हाँ सर कोई बात नहीं, मैं एक बारी पूछ लेता हूँ, अगर वो अलाउ करते हैं तो वो बाहर आ जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर आप 5 मिनट वेट करो, मैं सर को बोल के आता हूँ, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो। सो 5 मिनट के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर गेट पे आते हैं और मैं गेट के बाहर खड़ा होता हूँ। वो मेरे को बोलते हैं कि सर आपको अंदर बुला रहे हैं। एंड आई वाज़ वेरी शॉक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच में हो रहा है। जिस मैंशन को मैं मैनिफेस्ट कर रहा था इतने टाइम से, मुझे उसके अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उस इंसान से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा है।
सो आई थॉट कि जैसे लोग घर के बाहर मिलने आते हैं ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बाहर आएँगे, मैं उनसे गेट के पास ही मिलूँगा, उनसे पूछूँगा कि आप क्या करते हो? वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव फॉर द पीपल लाइक अस, पीपल लाइक मी हू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ। बिल्कुल ही ऑपोज़िट हो गया। उन्होंने मेरे को अंदर बुला दिया एंड देन द गेट ओपन्स और मैं उस मैंशन को देख रहा था कि जैसे ही मैं एंटर होता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, राइट हैंड साइड पे स्विमिंग पूल है, राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा पूल है एंड उसका जो मेन एंट्री वाला गेट है, जो दरवाज़ा है, वो इतना बड़ा है, पता नहीं कितने फीट का होगा। सो मैं अंदर जाता हूँ और ये बात है शाम के 8-9 बजे के अराउंड, बस एकदम अंधेरा हुआ हुआ है एंड देन वो अंदर जो उनकी एस्थेटिक लाइट्स वगैरह थी, वो तो मुझे ऑलरेडी बहुत पहले से अट्रैक्ट करती थी एंड देन आई एंटर्ड एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी। और वो मुझे मिले जिनका वो मैंशन था, जिनकी वो गाड़ियाँ थी एंड आई टोल्ड हिम कि मैं आपके मैंशन के बाहर पिछले 4-5 हफ्ते से आता रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ और मुझे आपका मैंशन बहुत पसंद आता है क्योंकि आपका एक यूरोपियन स्टाइल है इसको बिल्ड करने का, जो कि दुबई में मैंने देखे हैं बहुत सारे बाहर से एंड वो प्रॉपर एक बहुत अच्छा मैंशन था और बहुत सुंदर था एंड आई सी 45-50 ईयर ओल्ड मैन, वेरी स्मार्ट मैन, हैंडसम मैन, और वो मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं मैं कौन हूँ और मुझे बिठाते हैं। ही ऑफर्स मी अ ड्रिंक बिकॉज ही वाज हैविंग अ ड्रिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही वाज सो वेलकमिंग। और जो लोग एक्चुअल में रिच होते हैं, जो लोग एक्चुअली में मल्टी मिलियनेयर्स होते हैं, वो बहुत वेलकमिंग होते हैं और बहुत ग्रेटफुल होते हैं हर एक चीज़ के लिए। सो ही वाज थैंकिंग मी टू कम टू हिज प्लेस, ही वाज लाइक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई प्लेस एंड वो चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि whenever you level up in your life you have to stay grounded। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब भी आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते रहते हो, जस्ट डोंट फॉरगेट कि आपके जो पैर है वो ज़मीन पर ही हैं एंड सबसे बेस्ट बात थी कि उन्होंने एक स्ट्रेंजर को, जिनको वो जानते भी नहीं थे जैसे कि मैं, उसको अपने इतने बड़े घर में एंटर होने दिया जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी करोड़ों की गाड़ियाँ लगी हुई थी एंड मैंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने उनसे पूछा, आई वाज वेरी क्यूरियस कि हाउ डिड यू बिकम सक्सेसफुल एंड आप कैसे इस पोजीशन तक आए जहाँ पे आपके पास इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ है, इतना अच्छा मैंशन है, यू हैव अ गुड नेटवर्थ, तो कैसे आप उस लेवल पे पहुँचे। तो मैं उनसे यही क्वेश्चंस कर रहा था एंड ही गिव मी लाइक 3 एडवाइसेस जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी थी। नंबर 1, ही सेड गो टू द जिम, जिम जाओ, फिटनेस का ध्यान रखो। नंबर 1 इज़ फिटनेस। इट्स लाइक आप सुबह उठ के अपने आप को चैलेंज कर रहे हो कि आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, बट यू स्टिल हैव टू डू इट। आई एक्चुअली यूज्ड टू से इन माई व्लॉग्स एज वेल, और मैं रील्स पे भी ये चीज़ बोलता था कि गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट, एक्सरसाइजिंग इज द नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। हेल्थ इज नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। कि जिम जाना, वर्कआउट करना आपके अंदर ऐसा डिसिप्लिन ले आता है कि वो डिसिप्लिन का ट्रेट आपके बाकी कामों में भी काम आता है। लेट्स सपोज मुझे वीडियोस बनानी है तो मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ, मेरे को मन नहीं करता है वर्कआउट करने का बट मैं फिर भी जाता हूँ, दैट इज डिसिप्लिन। और आज जैसे मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है बट मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा, वो डिसिप्लिन है। सो वो जो जिम जाने से डिसिप्लिन का ट्रेट आपके अंदर आता है वो बाकी कामों में भी काम आता है, वो शिफ्ट हो जाता है। सो द मोमेंट यू स्टार्ट योर डे विद फिटनेस इज द मोमेंट यू फिक्स एवरीथिंग। आपका पूरा दिन अलाइंड हो जाता है जिम जाके, वर्कआउट करके, एंड आपको बहुत फ्रेश फील होता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो जब आप वर्कआउट करते हो, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाती है वो चीज़, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती है, आपके कपड़े आपको अच्छे आते हैं, आप दिखने अच्छे लग जाते हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका और कामों में भी काम आता है। सेकेंड एडवाइस जो उन्होंने मुझे दी थी कि आप कोई भी काम कल के लिए मत रखो। वो मुझे बता रहे थे कि अगर मेरी फाइल आज मैंने ओपन करी है तो आज चाहे मेरे को रात के 3 बज जाएंगे लेकिन मैं उस काम को आज ही कंप्लीट करूँगा, सो दैट मैं कल के लिए कुछ नया करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। सो कोई भी काम आप आज की डेट में करते हो उसको मेक श्योर करो कि आप आज ही कंप्लीट कर रहे हो, सो दैट कल को वो चीज़ ना रहे और कल को हम एक नया दिन एक नई चीज़ के साथ शुरुआत कर सकें। सो दैट वॉज द सेकेंड एडवाइस दैट ही गेव मी, दैट कंप्लीट योर टास्क्स टुडे ओनली। Today is the only moment that you have, today is the only time that you have, so that next day के लिए आप already prepared हो किसी और नए आइडिया के साथ। The last and the best advice that he gave me कि भगवान में इतना विश्वास करो और हर दिन प्रे करो, ग्रेटफुल हो जाओ हर एक नॉर्मल चीज़ के लिए कि आपके पास इस टाइम जो मर्जी गाड़ी है, जो भी घर है, जैसा भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, वो हमेशा दूसरों से बेटर है, वो दूसरों की लाइफ से बहुत बेटर है। सो मेक श्योर कि आप ग्रेटफुल हो जाओ, भगवान को प्रे करो। और लक भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में, बट आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड और हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। मे इट बी एनी जॉब, मे इट बी एनी बिजनेस, आप कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सक्सीड, हार्ड वर्क इज़
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लक के सहारे कभी भी नहीं बैठ सकते हो कि किस दिन मेरी किस्मत खुल जाएगी, किस दिन ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होएगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू अर्न इट एंड देन यू विल इवेंचुअली सक्सीड इन लाइफ। सो ये थी टॉप 3 एडवाइसेस फ्रॉम अ मल्टी मिलियनेयर हु वाज वर्थ I don't know how many millions of dollars because he had a lot of cars, he had a big mansion, he was settled in London as well. I hope आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। So thank you so much for all the love and support. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to never miss an update.